नमस्ते फैमिली, स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस पहाड़ी ड्रेस के ब्लॉग में। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बसी हमारी सुंदर रवाई घाटी अपनी लोक संस्कृति के लिए जानी जाती है। आज के इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी हमारी सुंदर रवाई घाटी के लोगों का पहनावा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रवाई घाटी में आदमी लोगों का क्या पहनावा रहता है। तो हमारे यहाँ आदमी लोग कुर्ता, पजामा, सदरी और टोपी पहनते हैं। टोपी वैसे दो तरह की होती है, जैसे पहले सिंपल टोपी हुआ करती थी तो वो भी अभी चलती है, वो भी कुछ कुछ लोग पहनते हैं। लेकिन जो नई पीढ़ी के लोग हैं वो पहाड़ी टोपी पहनना पसंद करते हैं, जो हिमाचल में भी पहनी जाती है। ग्रीन, रेड, ब्लैक कलर में आती है और उसके ऊपर ब्रह्मकमल या बुरांस का भी फूल लगा होता है। बहुत ही सुंदर दिखती है वो टोपी। जब पहाड़ी कुछ भी फेस्टिवल होता है, फंक्शन होता है, तो उस टाइम पर ये पहाड़ी टोपी खास तौर पर सभी आदमी लोग पहनते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे रवाई कल्चर की महिलाएं क्या पहनती हैं। धोती, जो कि हल्की साड़ी की तरह होती है, लेकिन इसको पहना धोती की ही तरह जाता है और इसके अंदर पहना जाता है पेटीकोट। पंखी, ये गर्म में होती है और ये सर्दियों में पहनी जाती है धोती की जगह पे, और इसके अंदर भी पेटीकोट वियर करते हैं। हमारे यहाँ की महिलाएं धोती के ऊपर दो टाइप के कमीज पहनती हैं, जिनमें से एक कमीज ये कोट कॉलर हो गया। इसका जो गला है इसको हम कोट कॉलर गला बोलते हैं। इस कमीज को कोट कॉलर कमीज कहा जाता है। और दूसरा ये कमीज है जिसे हमारे यहाँ जम्फरदार कमीज कहते हैं। इसका जो आप ये गला देख रहे हैं ये जम्फरदार गला है। तो ये कमीज इस तरीके से दिखता है। ये देखिए, जो इसका स्लीव है इसमें ऐसे बटन लगा होता है। ये देखिए, जैसे शर्ट का स्लीव होता है वैसे ही ये स्लीव्स है। तो हमारे यहाँ महिलाएं धोती के ऊपर यही दो टाइप के कमीज पहनती हैं, कोट गला कमीज और जम्फरदार कमीज। धोती कमीज पहनने के बाद फिर महिलाएं कमीज के ऊपर पहनती हैं ये हाफ स्वेटर। जब भी कोई फंक्शन होता है तो ये व्हाइट कलर का स्वेटर खास तौर पे पहना जाता है, लेकिन डेली यूज के लिए तो कोई से भी कलर का हाफ स्वेटर वो कमीज के ऊपर पहनती हैं। और अब सबसे एक खास चीज जो हमारे यहाँ की महिलाएं पहनती ही हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे काम करते वक्त, तो मतलब उनका वो पहना ही रहता है। जो उनकी पहचान है वो है गातर। गातर अक्सर हमारे यहाँ की सभी महिलाएं पहनती हैं और खास तौर पर इसे काम करते वक्त पहनते हैं। इसका फायदा ये है कि ये कमर को सीधा रखती है और कमर दर्द नहीं होता है इससे। तो ये उनके लिए बहुत फायदेमंद चीज है, इसलिए वो इसको पहने ही रखती है। तो ये बहुत लंबी होती है, इसको पूरा कमर में लपेट के पहना जाता है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं एक बार। ये देखो, आप देख रहे हो कितनी लंबी है ये देखो, ये बहुत लंबी होती है और ये गरम है। तो इससे कमर में बिल्कुल दर्द होता ही नहीं है जब हम इसे पहन के रखते हैं काम करते वक्त। इससे कमर एकदम सीधी रहती है। जैसे शहरों में लोग बेल्ट पहनते हैं ना कमर पे, जिससे कमर सीधी रहे, उनको पेन ना हो कमर में, तो उसके लिए वो बेल्ट पहनते हैं। तो हमारे यहाँ ना रवाई में जो कमर दर्द ना हो और कमर सीधी रहे, तो सभी औरतें ना ये गातर पहनती हैं और बहुत काम की चीज है। गरम भी है तो कमर एकदम बढ़िया रहती है, इससे दर्द वर्द नहीं होता है कमर में। पहाड़ों का पहनावा पहाड़ों के ही हिसाब से होता है और हमारे यहाँ सर में पहना जाता है ये सांपा, जिसे हमारे यहाँ रवाई में महिलाएं ज्यादातर टालू ही बोलती हैं। तो ये जो टालू है ना, ये हम पहाड़ी महिलाओं के सर का ताज होता है। फिर चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, ये सर से नहीं उतरता है और हमारे पहाड़ी रीति रिवाजों के अनुसार बड़ों के सामने हमेशा सर ढक के जाते थे, इसीलिए इसको हमेशा सर पे पहना जाता है और इसको पहन के महिलाएं सुंदर भी दिखती हैं। ये टालू भी दो टाइप के होते हैं, जैसे एक ये प्रिंटेड वाला हो गया और एक ये प्लेन वाला हो गया। इसमें एक हल्का सा ये डिजाइन वाली पट्टी बनी रहेगी। ये तो घाघरे के साथ वेयर करते हैं और जो ये वाला है ये धोती खिलके के साथ वेयर किया जाता है। लेकिन हमारे कल्चर में एक और पहनावा है जो बहुत अच्छे से जुड़ गया है और ये जौनसार की देन है, घाघरा खिलका। वहाँ तो इसे खिलका नहीं कहते हैं, वहाँ इसे कमीज या फिर झगा कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे घाघरे के ऊपर जो पहना जाता है कमीज, उसे खिलका कहा जाता है। तो अब रवाई में भी घाघरे का क्रेज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, या यूं कह सकते हैं कि जौनसार का जो पहनावा है उसने अपनी जड़ें फैला दी हैं। तो वो रवाई तक पहुंच गया है और रवाई के लोगों को बखूबी बहुत पसंद आ रहा है ये घाघरे खिलके वाला पहनावा।
तो जब भी कोई मेला होता है या फिर कोई अन्य त्योहार होता है गांव में, तो अक्सर महिलाएं घाघरा खिलका पहनना पसंद करती हैं। बहुत क्रेज देखा जाता है महिलाओं के बीच में घाघरे खिलके का। पहले तो पीढ़ियों के साथ घाघरों में चेंजेस आया करते थे। जैसे मेरी जो सासू जी की सासू जी हैं, उनके जो घाघरे हुआ करते थे वो अलग टाइप के थे, थोड़े फीके से कलर के थे, जैसे ब्राउन ग्रे ऐसे टाइप में घाघरे हुआ करते थे। उसके बाद जब मेरी सासू जी का टाइम आया तो उस टाइम पे इस टाइप के घाघरे आने लगे। ये देखिए, ये कलरफुल है और ये काफी सुंदर दिख रहा है, बहुत ही सुंदर कलर है ये तो मुझे अभी तक अच्छा लगता है इसका मुझे कलर। तो ये मेरी सासू जी के टाइम का घाघरा है ऐसे प्लेन में। इसके बाद जब हम लोगों का टाइम आया घाघरा पहनने का, तब इस टाइप के घाघरे आने लगे। वैसे ही प्लेन है लेकिन कपड़े में फर्क है, ये थोड़ा शाइनिंग वाला कपड़ा है, तो इस टाइप के घाघरे आने लगे। लेकिन अभी पीढ़ी बदली नहीं है और अभी पता नहीं कितने सारे टाइप के घाघरे आ चुके हैं। जैसे कि अभी ये तो प्लेन वाला आया था, ये बहुत ही पुराना टाइप का हो चुका है। मतलब जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो उस टाइम पे, यानी कि 2016 के टाइम पे ये वाले टाइप के घाघरे चल रहे थे। ये देखिए, इसका कपड़ा बहुत शाइनिंग है और ये बहुत ही फिसलन वाला कपड़ा है, सिल्क टाइप में है। तो इस टाइप के घाघरे उस टाइम पे चला करते थे। और एक टाइप का घाघरा ये है, ये देखिए, ये प्रिंटेड है, ये प्लेन में नहीं है क्योंकि प्लेन वाला फैशन अभी चला गया है और ऐसे हल्का हल्का छोटे छोटे प्रिंट में घाघरे आने लगे हैं और कपड़ा भी शाइनिंग है। तो अब इस टाइप के घाघरे चल रहे थे। ये भी मैंने पिछले बार बनवाया था, तो ये पिछले साल का फैशन है। इस साल कोई नया फैशन आया है घाघरे में, खैर अभी मैंने नहीं लिया है तो मैं आपको अभी नहीं दिखा पा रही हूँ, लेकिन जल्दी मैं लूंगी घाघरा दूसरा, तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि नेक्स्ट घाघरे का ट्रेंड क्या आया है। मतलब हर साल घाघरे का ट्रेंड बदल रहा है। हमारी पीढ़ी में ही रहते रहते अभी 2-3 टाइप के घाघरे आ चुके हैं मार्केट में। तो इसीलिए ही महिलाओं में बढ़ते इस घाघरे के क्रेज को देखते हुए ना, हर साल एक नया ट्रेंड आ रहा है घाघरे को लेकर। इन घाघरों के ऊपर इस टाइप का कमीज पहना जाता है जिसे हम खिलका भी कहते हैं और कुर्ती भी कहते हैं। इसका सिंपल सा गोल गला होता है और स्लीव्स भी सिंपल सी होती है, ऐसी कुर्ती जैसी। और इसकी कमर पे ये फिटिंग के लिए ऐसे बटन लगा होता है, ये देखिए, ये ऐसे ये लगा है, ये देखिए इस तरीके से ये कमर की फिटिंग के लिए है। यहाँ पे ये टिच बटन दे रखा है, ये ऐसे लगा रहता है। और ये आपको कोट कॉलर में भी देखने को मिलेगा। ये देखिए, कोट कॉलर जो कमीज है हमारी ये वाली, इसमें भी ऐसी फिटिंग रहती है। लेकिन जो जम्फरदार है ना, इसमें कोई फिटिंग आपको नहीं मिलती है, ये ढीला ढाला सा रहता है। और इसमें एक पॉकेट दिया जाता है, वो भी राइट साइड में। इसमें भी एक पॉकेट है। जितने भी टाइप के कमीज बनते हैं ना, उनमें एक ही पॉकेट दिया जाता है, वो भी राइट साइड में। इसे हम घाघरे के ही ऊपर वियर करते हैं, धोती के ऊपर ये वियर नहीं की जाती है। इस टाइप की कुर्ती मतलब खिलका। वैसे पहले हमारे रवाई कल्चर में सदरी पहनने का पहनावा भी नहीं था, लेकिन अभी सभी महिलाएं, लड़कियां सूट के ऊपर सदरी वियर करने लगी हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैंने भी सदरी वियर करी हुई है। सूट के ऊपर सदरी पहनने के बाद हम लोग दुपट्टा वियर नहीं करते हैं, बस सदरी पहनते हैं सूट के ऊपर और ढाटू लगाते हैं। ये वाला जो पहाड़ी ड्रेस पहना, ये तो सभी लड़कियां और महिलाएं पहनती हैं डेली यूज में। लेकिन जो हमारी पुरानी महिलाएं हैं, वो अब भी घर में डेली यूज के लिए धोती और कमीज ही पहनती हैं। लेकिन जो आज की पीढ़ी है, वो ज्यादातर डेली यूज में कुर्ती, सदरी और ढाटू ही पहनना पसंद करती है। उसी में कंफर्टेबल लगता है। इसलिए जब कभी फंक्शन होता है, कुछ भी स्पेशल ओकेशन होता है, धोती, खिलका या फिर घाघरा वियर करते हैं और उस दिन फिर हम हटके लगते हैं, अलग से लगते हैं, बढ़िया लगते हैं, सुंदर लगते हैं। तो अब रवाई कल्चर का हमारा जो भी ये पहनावा है, ये अब मैं खुद पहन के आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से लगता है।